पारा चन्नार में क़याम अमन की कोशिशों को धचका। इमदादी काफिले की रवानगी से कुछ देर पहले लोअर कुरम के इलाके बगन में नामालूम शरपसंदों की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद, एक FC और एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। हालत खतरे से बाहर। जख्मी DC कुरम को CMH टल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर मुंतकली के लिए हेलीकॉप्टर कुरम पहुंच गया। जिले इंतजामिया के हुक्काम काफिले की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए मौजूद थे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इलाके के अमन को सबूताज करने की मजमूम कोशिश की गई। हालात काबू में हैं। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। हमला करने वाले अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। सूबाई हुकूमत हर हाल में इलाके में अमन बहाल करेगी। कुरम के लिए 3 माह बाद जाने वाला पहला इमदादी काफिला फिलहाल रोक दिया गया। पुलिस और FC के सिक्योरिटी हिसार में 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले की रवानगी ना हो सकी। दवाइयों, सब्जियों, तेल और घी, आटे, चीनी, बिस्तर, कंबल और दीगर एशिया के ट्रक टल किले के बाहर मौजूद। हुक्काम के मुताबिक जैसे ही रास्ता क्लियर होता है और हालात नॉर्मल होते हैं, काफिले को पारा चन्नार भेजा जाएगा। पारा चन्नार बौशहरा समेत कुरम के 100 से ज्यादा देहात के इलाकों मकीन इमदादी सामान से भरी गाड़ियों का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले के तहत कुरम में असलहे के इस्तेमाल और हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी आयद की गई है। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह में खत्म किए जाएंगे। सदर और वजीर आजम की बगन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कुरम में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। कहा कि शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फायरिंग का वाक़या अमन मुआहदा से सबूताज करने की साजिश है। शरपसंद अनासिर ने अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते, उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाकामी और नाअहली का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में आइंदा हफ्ते तौसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह, डॉक्टर तौकीर शाह और तलाल चौधरी समेत दीगर को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। नए वज़रा की 9 या 10 जनवरी को हलफ ले जाने का इम्कान। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तवज्जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर। बैक चैनल मुज़ाकरात रुक गए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता महीने की 19 तारीख को फ़रीक़ैन की मुलाकात के बाद कोई बैक चैनल मीटिंग नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता इजलास में हुकूमत की 2 अहम शख्सियात ने शिरकत की थी, जिनमें एक वज़ीर जबकि एक ओहदेदार शामिल था। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के अहम रहनुमा ने की। ज़राए के मुताबिक बैक चैनल राबते SCO सरबराही इजलास और तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के इस्लामाबाद एहतजाज के मौके पर भी जारी थे। चौबीस नवंबर के एहतजाज से पहले बानी PTI को नथिया गली गवर्नर हाउस शिफ्ट करने की तजवीज़ दी गई, मगर PTI ने हुकूमत की ये तजवीज़ रद्द कर दी। इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बानी PTI को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद भी दी गई। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI के बाहर आने की सूरत में एहतजाज की क़ुव्वत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसीलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। मुज़ाकराती कमेटी मोहतात है कि बानी PTI के मिजाज के मुनाफी कोई काम सरजद ना हो, इसीलिए बानी PTI की मंजूरी के बगैर कोई भी मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने पर तैयार नहीं था। इंटरमीडिएट के नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी ने नताइज का दिफा करते हुए कहा है कि वो पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि ये रिजल्ट्स मेरिट के मुताबिक हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद नताइज का दोबारा जायजा लिया गया है। तलबा को मुतमईन करने के लिए उनकी जवाबी कॉपियां भी दिखाने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने नताइज के चंद दिन बाद चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड अमीर हुसैन कादरी को बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया है।
रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि कोटा सिस्टम के बाद तालीमी बोर्ड्स के जरिए कराची के तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लाड़काना बोर्ड में 80% तलबा पास हुए, तादाद और तनासुब को ज़बरदस्ती बढ़ाया गया, जबकि कराची में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के 71% और प्री मेडिकल के 67% तलबा फेल हुए। अंदरूनी सिंध में तलबा की बड़ी तादाद का पास होना और कराची में फेल हो जाना नाकाबिले फ़हम है। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोव थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल पर अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि डॉक्टर साहब आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में 20 अरब डॉलर कर्ज देगा। वजारत इक़्तिसादी उमूर के ज़राए के मुताबिक कर्ज की मंजूरी 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मुतवक्के कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। कर्ज के तहत मनसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 झैली इदारे मजीद 20 अरब डॉलर के निजी कर्जों के हुसूल में। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 122वीं मिडशिपमैन शॉर्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिताब करते हुए कहा कि मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है, हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। 2 रोज से जारी बारिश के बाद ज़ियारत, कल्लात, मुस्लिम बाग, खानूसई, कान मेतरजई और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं। बर्फबारी से कोयटा ज़ियारत शाहराह बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों शवाल, बदर, कानीगर्म और जालंधर में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी। दियामर, बाबूसिर टॉप और नांगा पर्वत समेत गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी जारी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। केल ताउबट, मरकजी शाहराह नीलमबंद, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। PDMA के मुताबिक साइबेरियन हवाओं के बायस आज से कराची समेत सिंध के साहिली और जनूबी अजला में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स जारी। जनूबी अफ्रीकी बैटर रायन रिकिल्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी बना दी। उन्होंने 266 गेंदों पर 1 छक्का और 24 चौकों की मदद से टेस्ट करियर की पहली डबल सेंचुरी बनाई। जबकि दिन के आगाज में मोहम्मद अब्बास ने डेविड बेडिंगम को 5 रन पर आउट किया। अब से कुछ देर कबल तक जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 395 रन बनाए। पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। साइम अयूब को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज फील्डिंग के दौरान फ्रैक्चर हो गया था। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक साइम अयूब टीम के साथ ही रहेंगे और टेस्ट खत्म होने के बाद टीम के साथ वतन वापस आएंगे। वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड दौरे पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गया। कैरेबियन स्क्वाड दुबई में रिकवरी स्टॉप के बाद पाकिस्तान रवाना होगा। वेस्ट इंडीज टेस्ट स्क्वाड 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मेहमान टीम 10 जनवरी से 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में शेड्यूल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने और तीनों शिफ्ट्स में काम जारी रखने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल किया गया। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह किया जाएगा। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम समेत 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिम फहद ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 42 लाख रुपए वसूल किए थे।
हैदराबाद से कराची आते हुए मोटरवे M9 पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 24 से ज्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस फिसलन की वजह से 2 बसों, 2 कारों, ऑयल टैंकर और कंटेनर में टक्कर हुई। चीन में HMPV वायरस की वबा। वफाकी वजारत सेहत हुकाम का कहना है कि कौमी इदारे सेहत के पास HMPV टेस्ट किट्स दस्तयाब हैं। अभी तक कौमी इदारे सेहत के पास HMPV का कोई सैंपल नहीं आया। आलमी इदारे सेहत ने फिलहाल HMPV वायरस के हवाले से कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की है। मुल्तान में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। 11 साला बच्ची को हिरासा और ब्लैकमेल करने का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने काबिल एतराज़ मवाद की आड़ में मुतासरा खानदान से भारी रकम का मुतालबा किया था। हुंजा में रोजाना 22 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। जिले हेडक्वार्टर अलीआबाद में धरने से दूसरे रोज भी शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पावर डिपार्टमेंट का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस बिजली की पैदावार में कमी आई है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इकदामात हैं। फ़लस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें उनको मायूस नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों की बुनियाद पर 2 रियासती हल के अमल का आगाज किया जाए। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक धमाके का वाकया खुदकुशी का था। मुश्तबा ड्राइवर की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से कोई दुश्मनी नहीं थी। FBI हुक्काम के मुताबिक ट्रक चलाने वाला मुश्तबा ड्राइवर जहनी दबाव का शिकार था। धमाके से पहले उसने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया था। न्यू ऑरलिन्स हमले का लॉस वेगस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानी के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम खराब रहने से खबरदार कर दिया गया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से राबता मुनक़ता भी हो सकता है। बर्फबारी से परवाजें भी मुतासिर होने का खदशा है। बसारत से महरूम अफराद के रस्मुल ख़त ब्रेल का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन ब्रेल सिस्टम के मौजूद लोए ब्रेल की याद में मनाया जाता है। नाबीना अफराद की तालीम के लिए इससे बेहतर तरीका अब तक ईजाद नहीं। कराची में CVU पर कल होने वाली मैराथन की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद और कोयटा से रनर्स के ग्रुप भी कराची पहुंच गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा कराची मैराथन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रैली और 5 किलोमीटर फन रेस भी शामिल। जर्मनी के अली और लोहा की महानूर को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिला दिया। अदाकारा नीलम मुनीर का निकाह। अदाकारा ने दुबई में मुकीम शौहर मोहम्मद राशिद के हमराह निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मद्दाहों की अदाकारा को निकाह की मुबारकबाद का सिलसिला बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? क्या दुश्वारी पेश आती है जब आप परफॉर्म करते हैं, उनका नाम सामने आता है तो कैसा लगता है? ऐसे मैन इंसान बुरे नहीं है, गाना उनका बहुत बुरा है, बहुत बुरा। हरेरा गैरा पाकिस्तानी कव्वाल संतू बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? फ्रांस के लोगों पर वजद कैसे तारी हुआ? मिलिए कव्वाल आसिफ अली संतू से प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जर्मनी के अली और लाहौर की महानूर को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिला दिया। अली ने गोल्ड पैकेज अपग्रेड करवाया तो बहुत ही कम वक्त में महानूर का प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। ऐप की गोल्ड पैकेज पर 80% डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है। RD बर्मन की धुनें सदाबहार, ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले बरसगीर के असीम मौसीकार की बरसी नहीं भूले।